सरकारी बैंकों से इस साल सरकार को रिकॉर्ड कमाई हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12 में से 9 सरकारी बैंकों ने सरकार को 7,867 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, लाभांश दिया है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3607 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ने 1084 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। वित्त वर्ष 2021 में यानी इससे पहले सिर्फ 2 बैंकों ने, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही डिविडेंड दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है, उनके फंसे हुए कर्ज कम हुए हैं। यही वजह है कि बैंकों की तरफ से सरकार को मिलने वाला डिविडेंड बढ़ा है। सर, कितनी राहत की खबर है ऐसे समय में जब आरबीआई से जो मिलने वाला लाभांश था वो 10 साल के निचले स्तर पर है, 10 साल में सबसे कम है, और डिसइन्वेस्टमेंट पे गाड़ी कहीं बहुत तेजी से दौड़ती दिख नहीं रही है। बैंकों की स्थिति सुधरी है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि एनपीएस के नए आंकड़े आ गए हैं। हमने अभी कल ही बात की कि बैंक्स को एनपीए की नई लॉट उनके खाते में जमा होने वाली है, पिछले एनपीएस की रिकवरी की समस्या है। इस बार चूंकि जो बात शुभम आपने इंडिकेट की कि आरबीआई का 30,000 करोड़ का केवल डिविडेंड आया, इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रिड्यूस करके 1 लाख करोड़ से पिछले साल का 74,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार के बजट का वो हिस्सा होता है जो आमतौर पर लाभांश और बाकी चीज़ों से आता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है लाभांश का, जो आरबीआई से नहीं मिलेगा, उसे निकालने के लिए सारे बैंकों से थोड़ा थोड़ा, किसी ने 200 करोड़ दिया है, किसी ने 300 करोड़ दिया है, किसी ने 400 करोड़ का दिया, बड़े बैंक ने बड़ा डिविडेंड दिया। सरकार की कोशिश ये रही है कि किन बैंकों से कितनी चीजें निकाल ली जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर ओवरऑल टोटल आप डिविडेंड देखें तो 7,867 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए। तो कोई बहुत बड़ी रिलीफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार को इस डिविडेंड से नहीं मिली है। लेकिन इसे 2 संकेत निकलते हैं कि एक तो ये जो संकेत आपने कहा कि सरकार को लग रहा है कि बैंकों की स्थिति सुधरी है। हालांकि ये पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि बैंक तो नए एनपीए की तरफ देख रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ने के साथ उनके क्रेडिट की डिमांड गिरने की संभावना है। ये पहलू हमें इसमें ध्यान रखना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को बैंकों की से मिलने वाले लाभांश से कम थोड़ी सी राहत नॉन टैक्स रेवेन्यू के स्तर पर मिल सकती, लेकिन इससे जो राजस्व की कमी है या जो सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा कुशन मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, अंशुमान सर की बात पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्थिति सुधरी दिख भी रही है तो 19,000 करोड़ के जो एनपीए खड़े हैं उसके बाद स्थिति उतनी सुधरी रह नहीं जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है।